कि एक देश जो दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी कहलाता है, जिसकी 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है, वो देश आज भी अपने युवाओं को सही शिक्षा क्यों नहीं दे पा रहा? क्यों हर साल लाखों बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर या सरकारी अफसर बनने के सपने देखते हैं, लेकिन हकीकत में सिर्फ कुछ हजार ही वहां तक पहुंच पाते हैं? क्या शिक्षा आज भी सेवा है या अब व्यवसाय बन चुकी है? आज हम बात करेंगे उस सिस्टम की जिसने न तो भारत को पूरी तरह पढ़ाया और न ही बेरोजगारी का इलाज दिया। तो सबसे पहले हमारे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। कहते हैं एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ नेशन। भारत में आज शिक्षा का मतलब है मार्क्स, रैंक और रिजल्ट। स्कूलों में बच्चे कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि आंसर याद करते हैं। क्लास में सवाल पूछने वाले बच्चों को कंफ्यूज कहा जाता है और जो चुपचाप रट लेते हैं वही टॉपर बन जाते हैं। यहीं से शुरुआत होती है सिस्टम फेलियर की। हमारे देश में एजुकेशन एक प्रोसेस नहीं, एक प्रेशर है। पेरेंट्स का दबाव और सोसाइटी की कंपैरिजन, और हर बच्चे को एक ही मोल्ड में ढालने की कोशिश होती है। हर कोई डॉक्टर, इंजीनियर या आईएएस बनना चाहता है, क्योंकि हमारे सिस्टम ने हमें यही सिखाया है कि सफलता सिर्फ इन नामों में छिपी है। अब बात करते हैं आईआईटी, आईआईएम जैसे एलाइट इंस्टीट्यूशन की। हर साल लाखों बच्चे जेईई और कैट जैसे एग्जाम में बैठते हैं, लेकिन हकीकत क्या है? आईआईटी में सीटें हैं लगभग 18,000 और हर साल फॉर्म भरने वाले छात्र हैं लगभग 12 लाख से ज्यादा। मतलब 99% बच्चे पहले दिन से ही फेल माने जाते हैं। और जो बच्चे इन संस्थानों में पहुंचते भी हैं, तो क्या वो सब गरीब पृष्ठभूमि से आते हैं? नहीं, अधिकतर कोचिंग इंडस्ट्री के प्रोडक्ट होते हैं, जहां एक साल की फीस ही 2 से 4 लाख होती है। कोटा, हैदराबाद, दिल्ली जैसे शहरों में एक बच्चा सिर्फ एग्जाम मशीन बन जाता है। आईआईटी, आईआईएम में प्रवेश अब टैलेंट से ज्यादा अफोर्डेबिलिटी पर निर्भर करता है। ये एक नया क्लास डिवाइड है, जहां अमीरों को मौका मिलता है और गरीबों को मोटिवेशनल कोर्स। कि एक बच्चा जो दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, उसे कोडिंग, रोबोटिक्स, इंग्लिश स्पीकिंग और सॉफ्ट स्किल सिखाए जाते हैं। वहीं एक बच्चा गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, वहां आज भी बिजली नहीं है, इंटरनेट नहीं है और किताबें नहीं। क्या दोनों बराबर हैं? जब ये दोनों बच्चे एक ही परीक्षा देते हैं, यूपीएससी हो या जेईई, तो क्या सच में वो इक्वल अपॉर्चुनिटी है? भारत में शिक्षा अब क्लास प्रिविलेज बन चुकी है। अमीरों के बच्चे के लिए इंटरनेशनल स्कूल, मिडिल क्लास के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट और गरीब के लिए गवर्नमेंट स्कूल। तीनों रास्ते अलग, मंजिल एक ही। यही कारण है कि आईआईटी और आईआईएम में अब ज्यादातर वही बच्चे पहुंच रहे हैं जिनके घरों में पहले से रिसोर्सेज हैं। अब बात करते हैं मेरिट बेस्ड सरकारी नौकरियों की। हम सब सुनते हैं कि सरकारी नौकरी में सब समान है, सबको बराबरी का मौका है, लेकिन क्या ये सच है? एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, रेलवे, हर जगह लाखों आवेदन आते हैं। एक सीट के लिए कभी कभी 50,000 लोग कंपीट करते हैं और रिजल्ट आने में कभी 2 साल, कभी 4 साल, फिर कोर्ट केस, लिस्ट रद्द और फिर से परीक्षा। इस बीच न जाने कितने छात्रों ने उम्र की सीमा ही पार कर जाते हैं और जिंदगी की रेस से बाहर हो जाते हैं। कई बार तो पोस्ट खाली रहती है लेकिन भर्ती नहीं होती, क्योंकि चुनाव नजदीक है। मतलब नौकरी भी अब पॉलिटिक्स का पावर बन चुका है। तो वहीं अब सवाल उठता है, क्या सरकारों ने इस सिस्टम को सुधारने की कोशिश की? हाँ, कागज पर बहुत बार। 1968 में पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। 1986 में कहा गया क्वालिटी एजुकेशन दो और 2020 में फ्यूचर रेडी एजुकेशन दो। लेकिन क्या जमीन पर कुछ बदला? नहीं। सरकारी स्कूलों में आज भी टीचर्स नहीं आते, कॉलेज में आउटडेटेड सिलेबस पढ़ाया जाता है और यूनिवर्सिटीज राजनीति का अखाड़ा बन चुकी है। नीप 2020 ने फ्लेक्सिबल लर्निंग, स्किल डेवलपमेंट, कोडिंग इन स्कूल जैसे बड़े वादे किए, लेकिन जब तक ग्राउंड रियलिटी नहीं बदलेगी, पॉलिसी सिर्फ किताबों में रहेगी। सरकारी नौकरियां आज भी करोड़ों युवाओं का सपना है, पर क्या ये सच में मेरिट बेस्ड है? भारत में आज शिक्षा सेवा नहीं बल्कि सौदा बन चुका है। शिक्षा अब एक प्रोडक्ट है और छात्र एक कस्टमर, और जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो सिस्टम से बाहर है। यानी आज भारत में शिक्षा क्लास प्रिविलेज बन चुकी है। क्या हमारे शिक्षा से नौकरी मिलती है? भारत में हर साल करीब 1.2 करोड़ ग्रेजुएट निकलते हैं, लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी रेट
सिर्फ 45% के आसपास है। मतलब आधे बच्चे पढ़ने के बाद भी अनएम्प्लॉयबल हैं। क्यों? क्योंकि कॉलेज प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं देते, सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज देते हैं। यही वजह है कि बड़ी कंपनियां अब स्किल्स देखती हैं, डिग्री नहीं। और सरकार कहती है स्किल इंडिया। सवाल ये है कि किसने इसे फेल किया? क्या वो सरकारें जिन्होंने नीतियां बनाई लेकिन लागू नहीं की? क्या वो समाज जिसने बच्चों को मार्क्स से तौलना शुरू कर दिया? अगर आप भी मानते हैं कि भारत का एजुकेशन सिस्टम बेहतर होना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट में बताइए क्या आप खुद इस सिस्टम के शिकार हैं क्या नहीं।